एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरह से झारखंड में कार्य चल रहा है और एसआईआर को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग दावा कर रही कि कोई भी वैध मतदाता को हम छोड़ेंगे नहीं, वहीं सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति का अगर नाम छूटता है वो भी सामने आए और लगातार अपने नाम जुड़ने का प्रयास करे। और इसी को लेकर जो है सो आज जुनैद अनवर के द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय सदस्यों में से एक है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको जितने भी लोग हैं उसको त्यौहार के रूप में ले और त्यौहार के रूप में अपने नाम जुड़ाने का काम करें। अगर आप इस एसआईआर में अगर आपका नाम छूटता है तो कई सरकारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनाते हैं। देखिए, एसआईआर देश में पहले भी हो चुका है, नई चीज नहीं है, लेकिन पहले जो हुआ और अब जो हुआ इन दोनों में बहुत अंतर है। आज का जो एसआईआर है, यह एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है, विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। यह जो एसआईआर हो रहा है, यह इससे पहले हम लोगों ने देखा बिहार में, असम में और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर जिस तरह का कार्य किया गया वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर सच पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी भारत के चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है और इसका मानसिकता साफ है कि वैसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, उन वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से काटा जाए, यह षड्यंत्र है। और यही हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं और इससे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया गया, उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया। हम लोगों का यह मानना है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से यहाँ के अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, हमारे आदिवासी भाइयों और ईसाई भाइयों का नाम बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से काटने का षड्यंत्र कर रही है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और आज के आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं झारखंड राज्य के तमाम उन लोगों को जो भाजपा के टारगेट पर हैं, भाजपा के निशाने पर हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाजपा का षड्यंत्र है, एक वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है, ऐसे में झारखंड के मुसलमान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के ईसाई भाइयों से मेरा यह गुजारिश है, निवेदन है कि वो इस एसआईआर में खुलकर सामने आए और जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रिया को पूरा करें ताकि हमारा और हमारे समाज के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जा सके। इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे मुस्लिम समुदाय में हर एक जगह में अंजुमन होते हैं, नौजवान कमेटियां होती हैं, मस्जिद कमेटी होती है, मुहर्रम कमेटी होती है, उसी तरह आदिवासी समाज में हमारा पाढ़ा समाज का समिति होता है, हमारा सरना समिति होता है, सरहुल समिति होता है, उसी तरह हमारे क्रिश्चियन भाइयों के बीच में कई कमेटियां होती हैं। तो इन तमाम लोगों को मिलकर, सामाजिक संस्थाओं को मिलकर, सांस्कृतिक संस्थाओं को मिलकर यह पहल करने की आवश्यकता है कि हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारे समाज से, हमारे समुदाय से किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कट सके और भाजपा जो षड्यंत्र कर रही है उस षड्यंत्र में वो फेल हो जाए। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी
बीएलओ पर जोर देती है, बीएलओ पर दबाव देती है। पूर्व में देश के कई राज्यों से यह शिकायत आ चुका है कि यह दबाव दिया जाता है कि विशेष वर्ग का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। आपने यह भी देखा होगा कि कई बीएलओ इस दबाव में, मानसिक दबाव में, लगभग देश में 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो एसआईआर है, इसको यूं ही सादगी में न लें, बल्कि इसको संजीदगी में लें, इसको केयर करें। और जिस तरह हम त्यौहार मनाते हैं, जिस तरह हम ईद, बकरीद और मुहर्रम मनाते हैं, जिस तरह सरहुल और करमा हम मनाते हैं, जिस तरह हम एक्समस मनाते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, अपना ताकत लगाते हैं अपने समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने राज्य के लिए, भविष्य के लिए, यह आवश्यक है कि आज के दिन में उसी तरह तन्मयता के साथ, मुस्तैदी के साथ हम तमाम लोग एसआईआर प्रक्रिया में लगें और अपने मोहल्ले के, अपने कमेटी के, कम्युनिटी के युवा वर्ग के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को इस कार्य में लगाएं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर राज्य भर में कहीं भी एसआईआर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म नहीं मिल रहा या कोई और कारण होता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हर जगह मौजूद हैं। हमारी पार्टी ने इस कार्य के लिए भी स्पेशल BLA 2 बनाया है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। हमारे हर जिले में जिला अध्यक्ष हैं। अगर आपको संदेह लगता है, आपको मुश्किल लगता है, आपको टारगेटेड किया जाता है, तो हमारे जिला अध्यक्ष से संपर्क करें। और उसके बाद भी अगर आपको परेशानी है तो हम लोग के केंद्रीय स्तर पर हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को शिकायत बताएं, जहां भी जाने की जरूरत पड़ेगी, जिस जगह में जाने की आवश्यकता होगी, मैं, हमारी टीम के लोग, हमारे पार्टी के लोग वहां पहुंचेंगे। अगर इस पर हम लोग चूके तो आने वाले दिनों में, अभी अभी बंगाल की एक घटना है, आप तमाम पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, एक बड़े अखबार के संपादक जिनका नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर के माध्यम से काट दिया गया और वो वोट देने से वंचित हुए। उसके बाद अभी उनको विदेश जाना था अपनी बेटी की शादी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा आप लोग जानते हैं। चूंकि वह अखबार लगातार राष्ट्रहित में, देश हित में लिखते रहा, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी कई आर्टिकल उसमें छपे। अब यह हुआ कि पहले तो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया गया, अब उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, वो अपने बेटी के शादी में जाने से वंचित हैं। तो मैं झारखंड के तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझें कि यह छोटा सा मैटर है एसआईआर। आज के डेट में अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाया जाता है, आज के दिन में वोटर लिस्ट से आपको हटा दिया जाता है, कल के दिन में आप पर आरोप यह लगाया जाएगा कि आप बांग्लादेशी हैं, आप इस देश के नहीं हैं, आप घुसपैठिए हैं, और यह कहकर आपको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। इसलिए मैं राज्य के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस एसआईआर को हम तमाम लोग पूरी तरह तन्मयता से, तन मन से लें और एक त्यौहार की तरह मनाकर हर एक अपने गांव, मोहल्ले और टोले के, अपने समुदाय के, अपने समाज के दबे कुचले लोगों के, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पेपर नहीं होते हैं, वो लोग जो इन सरोकारों से दूर रहते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, ठेले लगाते हैं, उन तमाम लोगों को मदद करना, उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाना, ये हमारा दायित्व बनता है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राज्य के तमाम लोगों से, विशेषकर मुसलमानों से, आदिवासियों से और क्रिश्चियन भाइयों से यह मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप टारगेट में हैं, आपका नाम भारी मात्रा में काटने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आप सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि आप इस राष्ट्र के में वोट देने के लायक रहें और आपको किसी तरह से तंग नहीं किया जाए। यही का नाम।